मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमत नहीं देखा करते और जिन्हें ललक है पाने की दिन रात नहीं देखा करते। नमस्कार अभ्यर्थियों, मैं जोगिंदर चौधरी आप सभी का आपके अपने अवस्थी ऑनलाइन क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, उन सभी अभ्यर्थियों को आपकी अपनी अवस्थी क्लासेज की ओर से हार्दिक शुभकामना और बधाइयां, जो अपनी सफलता का परचम लहराने के लिए जिन दिनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो दिन अब आपके सामने है। कल आपके सामने यानी कि पेपर आयोजित होगा रीट का, जिस रीट की परीक्षा में हम हमारी सफलता प्राप्त करने के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे थे। रीट की इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को अवस्थी क्लासेज की पूरी ही टीम के द्वारा हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। परीक्षा से पहले मैं आपको बताऊं क्या क्या यानी कि सावधानियां एक अभ्यर्थी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो रखनी चाहिए, उनका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे द्वारा की गई छोटे से छोटी गलती हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बाधा का रूप ले लेती है, और हम उस गलती के कारण, अब आपको पता होगा, अब असली ऊपर की एक सीढ़ी बची है जहां हमने एक मेहनत की है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चले, अंतिम सीढ़ी है। अगर हम यहां गलती कर जाते हैं फिर दोबारा से सीढ़ी चढ़नी होती है और मंजिल पे पिछड़ जाते हैं। फिर ये अभ्यर्थियों, आप सभी को बस यही कहूंगा, वक्त से लड़के जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। मत सोचो कल क्या होगा, क्या बता कल वक्त खुद अपनी लकीर बदल दे। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से मायूस मत होना प्रतियोगियों, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। सीखने का एक हिस्सा गलतियां होती हैं और गलतियां हमें सीखने के लिए सक्रिय रखती हैं। जहां हम सीखते हैं गलती भी होना आवश्यक है। अब मैं बताऊं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एक अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए। आप सभी ने अब तक जितना भी पढ़ा, अब पढ़ने वाली बात को शांत करके, मन को एकाग्रचित करके, सभी घर वालों के साथ में, अपने मस्ती के साथ में रहें। अब जो भी आपने पढ़ा है उन सारी बातों को भूल करके एक एंजॉय के साथ जिंदगी जिए। सबको चर्चा होगा, विद्या की देवी मां सरस्वती के चरणों में सादर वंदन करके आप प्रातःकाल समय पर, एक निर्धारित समय जो दिया गया है उस पर अपने परीक्षा केंद्रों पे पहुंचे। प्रवेश पत्र आप सभी ने डाउनलोड कर लिए होंगे। एडमिट कार्ड जब आपने डाउनलोड किए, एक निश्चित स्थान जहां आपकी परीक्षा आयोजित होगी उसका पता आपको चल गया होगा, और सभी अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। फिर ये अभ्यर्थियों में आपको बताऊं, आपको परीक्षा हॉल में शामिल होने से पहले क्या क्या चीजें अपने साथ लेके जानी है। पहले आपको अपना एक प्रवेश पत्र, उसके साथ 2 फोटो और एक यानी कि काला या नीला जो बॉल या पारदर्शी पेन होता है वो आपको साथ में लेके जाना है। किसी भी प्रकार के कैलकुलेटर, मोबाइल इत्यादि जो सहायक सामग्री है वो साथ में नहीं लेके जानी है, और समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। यह परीक्षा 2 दिन आयोजित होगी। 23 तारीख को आयोजित होने वाली परीक्षा में प्रथम पारी में बीएसटीसी वालों की परीक्षा होगी, लेवल प्रथम की परीक्षा होगी, जिसमें अभ्यर्थी को अंदर प्रवेश का जो अंतिम समय दिया गया है 9 बजे के बाद में अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आप समय का ध्यान रखें और अपने घर से निर्धारित स्थान के लिए प्रस्थान करें। सारी उम्मीदें आपके साथ हैं, आप अच्छा बेहतरीन प्रयास करोगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी। हम और आप फिर दोबारा कामयाबी की इमारत लिखेंगे। हमारा यानी कि विश्वास है आप सर्वोत्तम देने का प्रयास करेंगे। आप सभी ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन और रात मेहनत की है, मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। अब मैं आगे बताऊं क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है इस क्रम में, और आपको यानी कि टी शर्ट जो ड्रेस कोड आपका होता है वो पहन के जाना है। मोजे पहन के नहीं जाने की अनुमति आपके लिए दी गई है, यानी कि सैंडल या मैं बात करूं चप्पल पहन के अभ्यर्थी जा सकता है। समय का विशेष ध्यान रखें। फिर मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं, पहली बारी परीक्षा जो होगी आपकी प्रथम पारी में, उसके परीक्षा का समय होगा 10 से 12:30,
लेकिन प्रवेश अंदर जो समय दिया गया है 9 बजे बाद किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी हालत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दूसरी जो परीक्षा आपकी होगी उसी दिन 23 तारीख को जो बीएड वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, जिसमें प्रवेश का अंतिम जो समय दे रखा है 2 बजे के बाद किसी भी हालत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और परीक्षा 3 से 5:30 बजे तक होगी। अगले दिन 24 तारीख को जो आपकी परीक्षा होगी उसमें 10 बजे से और 12 बजे तक परीक्षा का समय रहेगा, लेकिन प्रवेश की अंतिम जो समय अवधि है वह 9 बजे रहेगी। और आपकी मैं बात करूं यानी कि प्रवेश की द्वितीय पारी में जो परीक्षा आपकी रहेगी उसका समय रहेगा 2 बजे के बाद किसी भी प्रकार का प्रवेश आपके लिए नहीं दिया जाएगा और परीक्षा का समय वही 3 से 5:30 बजे तक रहा जाएगा। मैं आगे और आपको बताऊं क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी है। दिए गए ओएमआर की डिटेल्स आपको भरनी है। ओएमआर की डिटेल्स के बाद आपको यानी कि प्रश्न पत्र जो आपको मिले, प्रश्न पत्र को पढ़ने से पहले एक बार पुनः मां सरस्वती को याद कीजिए और बुलाइए उसे कि आइए मां, हमें आपकी जरूरत है, हमारा विश्वास आप हो। एक बार उस पर विश्वास करके और अपने प्रश्न पत्र को खोलें। प्रश्न पत्र को खोलते ही दिए गए प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें। पहले यह देख ले कि प्रश्न 150 है या नहीं। किसी भी प्रकार के प्रश्नों का क्रम अलग तो नहीं है। आपके लिए जो बुकलेट मिली है ओएमआर जो है उसका क्रम एक जैसा है। फिर अपने पेपर को करें। हमें क्या करना है, पहले पेपर पर यानी कि जो क्वेश्चन हम पे आता है उसे पूरा करना है, जो नहीं आता है उसे छोड़ देना है, पर गोला कर देना है। ये हमें समय बचाएगा कि ये प्रश्न रह रहा है। फिर दोबारा दूसरे राउंड में जब आप प्रश्न करेंगे, जो आपको सर्वोत्तम जिस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है और जिसमें आप सर्वोत्तम देने का प्रयास करेंगे वो सब्जेक्ट सबसे पहले करें, जिससे आपका आत्मविश्वास कमजोर नहीं होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको अपने धैर्य को बनाए रखना है, आत्मविश्वास को बनाए रखना है। मैं फिर भी कहता हूं, सफलता प्राप्त करने के बीच में जो बाधाएं आती हैं वो 3 प्रकार की बाधाएं आती हैं। एक तो लोग क्या कहेंगे, मेरे से नहीं हो पाएगा और मेरी किस्मत खराब है। किस्मत कभी भी किसकी खराब नहीं होती। हमारे अंदर यदि आत्मविश्वास है, लक्ष्य को प्राप्त करने की अगर हम में ललन और ललक है तो हम प्रत्येक कार्य को कर सकते हैं। आपको एक बार और अभिप्रेरित करते हुए कहूंगा कि टम टोल ठोकता नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। प्रिय अभ्यर्थियों, एक बार पुनः जिस दिन का आपने सपना देखा था, जिस दिन के लिए आपने अपने तैयारी को एक रूप दिया था, वो समय अब आपका आ गया है। छोटी छोटी गलतियों से घबराना नहीं है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। पेपर को पढ़ने के बाद ओएमआर सीट को अच्छे से भरना है। फिर उसके बाद नीचे सिग्नेचर जो है वो करने हैं, परीक्षक को यानी कि आपको समर्पित करना है। फिर मैं दोबारा कहूं, प्रश्न पत्र अब की बार आपको दिया नहीं जाएगा, तो प्रश्न पत्र उन्हें दोबारा से दे के आना है और ओएमआर भी उन्हें यानी कि दे के आनी है। लेकिन कई बार आप लोग कहते हो 2 या 2.5 घंटे का जो आपका समय है वो निर्भर करेगा आपकी तैयारी कैसी थी। इसलिए आप समय के नजाकत को ध्यान में रखते ही समय के साथ साथ दिए गए प्रश्नों में ज्यादा समय नहीं लेंगे। मुझे विश्वास और उम्मीद है कि मेरी उम्मीद और विश्वास पर आप सभी खरा उतरेंगे, आप अपना बेहतर देने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः फिर आपको अभी प्रेरित करते हुए कहूंगा, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से मायूस मत होना प्रतियोगियों, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए। धन्यवाद।